बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हुआ है। राजनाथ सिंह होंगे इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे और भूपेंद्र यादव इस कमेटी में शामिल हैं और निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल सह संयोजक के रूप में हैं। तो मैनिफेस्टो कमेटी में होंगे 27 सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है ये घोषणा। तो 27 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी की है ये मैनिफेस्टो कमेटी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है। आपको बता दें कि इस कमेटी में राजनाथ सिंह जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे और भूपेंद्र यादव भी इस कमेटी में शामिल हैं। निर्मला सीतारमण इसमें संयोजक है और पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। तो मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की है। तो खबर दिल्ली से आप बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। राजनाथ सिंह होंगे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा राजे और भूपेंद्र यादव इस कमेटी में शामिल हैं। निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल सह संयोजक के रूप में हैं। तो मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्य होंगे कुल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बाबत घोषणा की है। तो ये लिस्ट जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, तमाम 27 लोगों की ये लिस्ट है जो कि इस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी की ये मैनिफेस्टो कमेटी है जिसके अंदर ये 27 सदस्यों की ये पूरी टीम बनाई गई है। और राजनाथ सिंह जो है वो इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सबसे ऊपर इस लिस्ट में पहला ही नाम राजनाथ सिंह का है, उसके बाद में निर्मला सीतारमण है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण इस मैनिफेस्टो कमेटी की संयोजक हैं और साथ ही साथ पीयूष गोयल इस मैनिफेस्टो कमेटी के सह संयोजक हैं। इस मैनिफेस्टो कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल भी इस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से ज्योति सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। ज्योति, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो चुका है, राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और तमाम 27 लोगों की ये पूरी कमेटी बनाई गई है। ज्यादा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल राखी, देखिए लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए तैयारी तो बीजेपी पहले ही कर चुकी है और अब मैनिफेस्टो को लेकर देखिए कमेटी का ऐलान किया गया है। 27 नेताओं को देखिए इस जो कमेटी की लिस्ट है देखिए उसमें जगह दी गई है। राजनाथ सिंह की बात करें तो देखिए इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो राजनाथ सिंह करने वाले हैं और जबकि निर्मला सीतारमण की बात करें तो देखिए वो संयोजक होंगी इस मैनिफेस्टो कमेटी की। पीयूष गोयल की बात करें तो संयोजक होने वाले हैं। और वहीं देखिए इस 27 सदस्य कमेटी की बात करें तो देखिए कमेटी में जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके साथ साथ जो एक्स सीएम है शिवराज सिंह चौहान देखिए उनको भी रखा गया है। और इसके अलावा चुनाव घोषणा पत्र की बात करें तो देखिए अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव राजस्थान से, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजस्थान से देखिए जो अर्जुन राम मेघवाल है वो, और राजस्थान से वसुंधरा राजे को भी इस लिस्ट में देखिए जो है जगह दी गई है। वही देखिए इसी तरीके से वरिष्ठ नेता जो है देखिए कई वरिष्ठ नेता इस लिस्ट में देखे जा सकते हैं क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो कमेटी की बनाई गई है। अब ये कमेटी जो है मिलकर देखिए डिसाइड करेगी कि मैनिफेस्टो जब बीजेपी की तरफ से जो जारी किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनको लेकर लोकसभा चुनाव को जीतने का जो लक्ष्य है बीजेपी ने रखा है 400 पार का, वो उसको किस तरीके से हासिल किया जाए। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए क्या घोषणा करनी है, घर की महिलाओं के लिए देखिए क्या योजनाएं करनी, कौन सी
योजना लेकर आनी है, कौन सी घोषणा करनी है, जी। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बीजेपी किस तरीके की घोषणा करेगी, किसान वर्ग के लिए क्या होगा, युवा वर्ग के लिए क्या होगा, गरीबी वर्ग के लिए क्या होगा। तो ये कुल मिलाकर जितने भी वर्ग है देखिए उनके लिए घोषणा करने से पहले ये कमेटी जो है देखिए इस तरह के तमाम मुद्दों को बैठ के चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद कई लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी कि कौन कौन से घोषणाएं जो है बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में की जानी है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, तो देखिए तमाम नेताओं का जो चार्ट है, जो शेड्यूल है, वो लगभग बनके तैयार हो चुका है। पीएम मोदी का भी देखिए 2 या 3 अप्रैल को जो है राजस्थान का दौरा है, और इससे पहले हम बात करें तो देखिए लगातार जो दौरे हैं वो देखने को हमें मिलने वाले हैं। तो इन दौरों पर किस तरीके की घोषणाएं बीजेपी की रहने वाली है, कौन सा वो मुद्दा है जिस पर यूथ जो है फोकस रहने वाला है, तो इन तमाम तरीके के मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा और घोषणा कमेटी जो है मिलकर डिसाइड करेगी घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जिनमें शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल ज्योति, बीजेपी जो है वो हर कार्य करने से पहले पूरी रणनीति बनाती है और रणनीति के तहत ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैनिफेस्टो कमेटी बना दी गई है, 27 सदस्यों की पूरी टीम है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने पूरा ध्यान रखा है कि जो बाहर के जो लोग हैं, जो अपना दल छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने इस मैनिफेस्टो कमेटी में जगह दी है। बिल्कुल राखी, देखिए बीजेपी के लिए फिर चाहे जो बीजेपी में पहले से ही काम कर रहा हो या पहले से ज्वाइन की हो या अभी नया नया आया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा ऐसे कई नेताओं को जगह दी गई है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। जिम्मेदारियों की भी हम बात करें तो देखिए बीजेपी ने कई उन नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस लिस्ट की भी बात करें तो देखिए इसमें भी 1 से 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखिए ये मैसेज दे सके कि जो नया आकर जुड़ा है या फिर जिसने पहले से काम किया या फिर जो कोई एक साधारण कार्यकर्ता है उसे कब कौन सी जिम्मेदारी दी जाए ये किसी को नहीं पता। और एक तरीके से मोटिवेट देखिए कार्यकर्ताओं को जो है मोटिवेशन दिया जाता है, उसमें एक तरीके की प्रेरणा भी रहती है कार्यकर्ताओं में कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल देखिए हमने राजस्थान में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो इस तरह तमाम तरीके के हम एग्जाम्पल लगातार देख रहे हैं, फिर चाहे जिम्मेदारियों की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की बात हो रही। बिल्कुल ज्योति, कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन अब इसमें तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी कि ऐसे कौन से जो वादे हैं अब वो यहाँ पर जनता से किए जाए, जिसके आधार पर एक बार फिर से जो बीजेपी की सरकार है वो रिपीट की जाए, क्योंकि मोदी का जो परिवार है उसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। लोग जो है वो आकर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की ही गारंटी के ऊपर जो लोग हैं कैसे अब जाकर के बीजेपी की तरफ अपना जो कमल का फूल है उस पर बटन दबाए, इसको लेकर के ये जो घोषणा पत्र है ये बिल्कुल देखते ही बनेगा कि किस तरह का निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल राखी, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी एक लोटी देश में ऐसी पार्टी है जो चुनाव खत्म होने के बाद से लेकर चुनाव जब स्टार्ट होंगे तो देखिए पहले से ही तैयारियां करने के लिए देखिए कई महीनों पहले ही जुट जाती है। किसी एंड मोमेंट का वेट नहीं करती है बीजेपी, पहले से तैयारी करती है। और जो ताबड़तोड़ जो बैठकें है ना देखिए वो पहले से ही चलने लग जाती है। किसे कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है ये आलाकमान पहले से ही डिसाइड करके रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्शलिटी देखिए जो शब्द है जैसे कि हम बाकी पार्टीज में देखते हुए आ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से एक मैसेज आता है कि नजरअंदाज हमें किया जा रहा है, तो देखिए वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता। क्योंकि बीजेपी ने अपना जो लक्ष्य रखा है 400 पार का नारा, उसे हासिल करने के लिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि जनता का साथ भी चाहिए और कार्यकर्ताओं का भी साथ चाहिए। तो साथ में लेकर किस तरीके से चलना है ये पीएम मोदी को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये बीजेपी के आलाकमान को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और अब ये मैनिफेस्टो समिति बनाई गई है ये बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और ये मैनिफेस्टो कमेटी देखिए डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी वो मोदी की गारंटियां होंगी जो मोदी के परिवार के लिए सही रहेंगी। राखी, बिल्कुल ज्योति, इस लिस्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि देश भर के तमाम जगहों के नाम इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक जगह से क्षेत्रवाद देखा गया है, यहाँ पे हर तरह की जगहों से तमाम राज्यों से जो है वो नाम इसमें शामिल किए गए ताकि कहीं कोई अछूता ना रह जाए, किसी के मन में किसी भी तरह की कोई बात ना आए कि हमें यहाँ पर जगह नहीं दी गई, हमें तवज्जो नहीं मिली है। और भाजपा जो है ऐसी चूक नहीं करती कभी भी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि देखिए जिम्मेदारियों की लिस्ट की अगर हम बात करें या फिर जिम्मेदारियों की जो सूची आती है
तो देखिए इसमें हर एक नया नाम हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें वरिष्ठ नेता भी देखने को मिलते हैं, यूथ चेहरे भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं और महिलाओं की भागीदारी भी हमें देखने को मिलती है, ताकि हर किसी को वो तवज्जो दिया जाए और किसी के अंदर भी इस तरीके की जो भावना है देखिए वो ना आए कि हमें जो है दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि अक्सर पार्टियों में देखा जाता है जब जिम्मेदारी बांटने का समय आता है, जब टिकट बांटने का समय आता है, तो ऐसे में नजरअंदाज करने का ये जो एक शब्द है, ये देखिए बहुत ज्यादा जो है वायरल होता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए बीजेपी की पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, फिर चाहे वो एक मामूली सा कार्यकर्ता क्यों ना हो या फिर कोई किसी ने नया ही क्यों ना पार्टी को ज्वाइन किया हो, तो जिम्मेदारी या फिर टिकट बांटने के नाम पर जो लेकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार जो है बीजेपी करती है। और यही वजह है कि आज देश के सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जानती है कि किस तरीके से जनता से जो वादा किया है उसे किस तरीके से पूरा करना है और जो गारंटियां हैं उन्हें जन जन तक किस तरीके से पहुंचाना है। और मोदी की गारंटी तो देखिए वैसे भी हम पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, और अब ये लोकसभा चुनाव में बहुत ही जल्द ये और भी ज्यादा जो ये नारा है आपकी बार 400 और इसी नारे के बलबूते पर आगे जो बीजेपी है वो लोगों में पहुंचेगी, लोगों तक, और चुनाव में अपने सारे जो वोट है वो बटोरने की कोशिश में लगी रहेगी। फिलहाल धन्यवाद ज्योति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।